हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज के ये जो नया वीडियो है मेरा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं, जो अपकमिंग जीएसटी के एंगल से, जीएसटी के रिटर्न्स के एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको रूल 59 सब रूल 6 जो न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके कंप्लायंस करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं और शुरू करते हैं। जो नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है, रूल 59 सब रूल 6, उसको एनालिसिस करते हैं, ताकि आप इस रूल को फॉलो करके जीएसटी के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप उससे बच सके और टाइमली अपना काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, जिनको अप्लीकेबल है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, तो रिटर्न जो होते हैं आपको पता है। जीएसटीआर 1 जो रिटर्न होता है वो आपका रिटर्न होता है सेल्स की डिटेल डालने का, परचेस रिटर्न की डिटेल डालने का, सेल्स रिटर्न की डिटेल डालने का, और बहुत सारी अदर थिंग है जीएसटीआर 1 में, राइट। और जीएसटीआर 3B जो है वो एक पेमेंट चालान 3B रिटर्न्स है, जिसमें आप सेल्स की डिटेल डालते हैं, परचेस की आईटीसी की डिटेल्स डालते हैं, और कुछ एग्जेम्प्ट परचेस आपने किया है तो वो डालते हैं, राइट। तो एक जो नया रूल 59 सब रूल 6 जो इंप्लीमेंट हुआ है, जो आया है, जो कि 1 सितंबर से दोस्तों इंप्लीमेंट होने वाला है। तो मैं इसकी समरी आपके सामने एक बता देता हूं कि दोस्तों, रूल 59 सब रूल 6 और सीजीएसटी रूल 2017 जो कि नोटिफिकेशन नंबर 1 2021 डेट 1 जनवरी 2021 को आया गया था, जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1 सितंबर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि आप नवंबर 2020 के बाद, क्या नवंबर 2020 के बाद कंटिन्यूअस 2 जीएसटीआर 3B के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, यदि आपने नहीं करते हैं, और आइदर आपने जीएसटीआर 3B कंटिन्यूअस 2 टैक्स पीरियड से मेरा यहाँ पे मतलब, यदि आप मंथली जीएसटीआर फाइल करने वाली एप्लीकेबिलिटी आपको है, आप मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो 2 मंथ का 3B आपका पेंडिंग है, पहली कंडीशन। या आप 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं और 2 क्वार्टर का आपका 3B पेंडिंग है, राइट। तो उस केस में गवर्नमेंट ने रूल 59 सब रूल 6 में बोला गया है, यदि आपके 2 जीएसटीआर 3B पेंडिंग है दोस्तों, तो आपको हम जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने देंगे। पहले क्या होता था, आप जीएसटीआर 1 कंटिन्यूअस फाइल कर सकते थे, इवन इफ आप 3B फाइल नहीं किए हैं तो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, और जीएसटीआर 1 के बेसिस में जिसको आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है वो क्रेडिट उठा लेता है, मतलब आईटीसी ले लेता था। अब जीएसटीआर 1 जो एक फॉर्म है, जो आउटवर्ड सप्लाई सेल्स जिसमें हम डालते हैं, उसमें पेमेंट तो हमें नहीं करना होता है। तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते थे, हम जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, हमारे लिए वो इजी हो जाता था, सामने वाले को आईटीसी मिल जाता था। उस केस में सामने वाला क्या करता था, पेमेंट टर्म थोड़ी इजी हो जाती थी हम लोगों की, राइट। लेकिन गवर्नमेंट को उसमें नुकसान हो रहा था, लोग 3B फाइल करते हैं, 3B फाइल नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा और नया रूल ला दिया आपके ऊपर। अब बोला कि दोस्तों, यदि आपको भाई साहब जीएसटीआर 1 फाइल करना है ना, तो आप पहले के तो भाई 2 3B तो फाइल करो तभी। तो इसका मतलब ये आपको 3B फाइल करना ही होगा, अदरवाइज आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, समरी ये है कि आपको इस रिस्ट्रिक्शन को रोकना है, तो अपने जीएसटीआर 3B को आप कंटिन्यूअस फाइल करते रहिए, तो आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक नहीं होगा, अदरवाइज आपका जीएसटीआर 1 बोलो ब्लॉक कर देंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो गया आपका, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जीएसटीआर 1 से जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आता है जीएसटीआर 3B में, वो नहीं आएगा। तो आप 3B भी गलत फाइल कर दोगे, 3B भी कैसे फाइल करोगे, राइट। वो तो ऑटो पॉपुलेटेड का एक प्रोविजन आ गया है। तो इससे बेहतर है, इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप 3B टाइम पे फाइल करिए तभी। अब जीएसटीआर 1 की भी पेनल्टी है, शायद अभी तक तो नहीं ले रहे हैं, आगे ये भी हो सकता है कि जीएसटीआर 1 की पेनल्टीज ये ले ले। अब मेरा एक रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनके पुराने रिटर्न्स पेंडिंग है। ऐसे भी लोग हैं जिनका जुलाई 2017 से रिटर्न पेंडिंग है, उन्होंने फाइल ही नहीं किया है। तो इन सब लोगों की एक रिकमेंडेशन है कि अभी जो जीएसटी एमएसटी स्कीम आई है, जो 31 अगस्त तक की थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड टिल 30 सितंबर। तो आप मैक्सिमम पेनल्टी उसमें 1000 है। यदि आप पूरे नील के रिटर्न्स भरते हैं तो आपको मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपीज की
पर रिटर्न है, मतलब पर 3B है, GSTR 1 की तो नहीं लगने वाली है। और यदि आपका सेल्स डिटेल्स है, मतलब आप नील का रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपए है। तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है दोस्तों, इस सौदे में आपका ही फायदा है, आप कम पेनल्टी में अपना पेंडिंग रिटर्न पूरा खत्म कर सकते हैं, राइट। तो समय रहते ही आप दोस्तों अपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर लीजिए, सो दैट कि आपका GSTR 1 ब्लॉक ना हो। और एक और इसमें प्रोविजन है, GSTR 1 ब्लॉक होने के साथ साथ आप ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते। यदि आपने कंटिन्यूअस 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, तो आप GSTR 1 फाइल नहीं किए और आइदर 3B, तो भी आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, तो आप ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट ये कहना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना ही होगा, अदरवाइज अपना बिजनेस स्टक हो जाएगा। अब यदि ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर या सप्लायर हैं, तो आप यदि मल्टीपल स्टेट में काम करते, तो हाउ कुड यू मतलब मैनेज योर बिजनेस। भैया बिना ई-वे बिल की तो गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी पकड़ा जाएगी टोल में। अब गाड़ी टोल में पकड़ा जाए, कहीं पकड़ा जाए, तो और भी रिस्की हो जाता है। एक बार उनके हाथ गाड़ी लग गई तो वो तो तुमको मतलब खाली कर देंगे, वो ऑफिसर एकदम इतना चालान मारेंगे, खाली कर देंगे दोस्तों। तो सिंपल ये है, अपना दिमाग लगाओ और टाइम पे रिटर्न भरो। अब इन सब चीजों के लिए बहुत लोग पेमेंट की वजह से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो में ये सब चीजें नहीं बता सकता मैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, समरी कर सकते हैं। यदि आपने कंटिन्यूअस 2 GSTR 3B फाइल नहीं किया है, तो आपका GSTR 1 और ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज, यदि आपका ब्लॉक हो गया और आपने रिटर्न फाइल कर दिए, तो आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आपका GSTR 1 को इनेबल कर देंगे। और आप 3B फाइल नहीं करते और 1 फाइल करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ये नहीं किया, इस वजह से आपको 1 फाइल नहीं हो सकता, राइट। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया कि एमेनिटी स्कीम का फायदा उठा लो, और 1 फाइल करो तो आपका ब्लॉकिंग, 3B फाइल करो तो 1 ब्लॉक नहीं होगा और ई-वे बिल भी ब्लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, आप चाहे तो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने से अच्छा आपने वीडियो देख लिया तो आपको समझ ही आ गया होगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप यदि पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इसमें डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और भी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रूल 59 सब रूल 6 ऑफ CGST आप जाके पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसका तो लिंक मैं आपको दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरीज है, GSTR 1 और 3B और ई-वे बिल से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम और यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू पीपल ऑन टाइम। मैं हमेशा अपनी हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, डेफिनेटली आपका भी मैं करूंगा। और इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इनके सॉल्यूशन नहीं होता तो आई विल कॉल यू और वी विल डिस्कस ऑन द कॉल ओनली, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और इससे रिलेटेड सारी अपडेट, GST, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारी स्कीम अब मैंने नया भी इसमें चालू करने वाला हूं, जो मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं, जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए होती है, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड या प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड, एग्रो सेक्टर का भी मैं इसमें वीडियोस डालने वाला हूं। और बहुत सारी लोन जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, MSME वगैरह, उसके भी वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज इसमें पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों टू डू वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।